हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टरबोर्न एस्पिरेंट। जैसा कि गाइज आपको पता है, मेरा नाम रविशंकर सैनी है एंड आई एम सिलेक्टेड एज एक्साइज इंस्पेक्टर एंड डिविजनल अकाउंटेंट थ्रू एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन। तो गाइज आज की इस वीडियो में अपन क्या डिस्कस करने वाले हैं वो है एसएससी सीपीओ 2020-23 की फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ। जैसा कि आपको पता है, कल रात को एसएससी द्वारा एसएससी सीपीओ मेंस का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जो भी बच्चे फाइनल के लिए क्वालिफाई हुए हैं उनका लिस्ट एसएससी ने जारी कर दिया है। तो जिनका भी लिस्ट में नाम है उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, और अब अपन बात करते हैं इस एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। ये रिजल्ट जारी करने के बाद कट ऑफ प्रिडिक्ट करना थोड़ा आसान हो जाता है, इसलिए मैंने अभी तक सीपीओ के कट ऑफ के बारे में कोई वीडियो नहीं बनाया था। अब मैं जो चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूंगा बिल्कुल फैक्चुअल चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूंगा और आपको समझ में आएगा कि हाँ रियल में चीज़ें ऐसे ही होने वाली हैं। तो देखिए पूरा वीडियो। चलिए गाइज करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ। अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो उन सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप मेरे से जुड़ सकते हैं। मैंने इस चैनल पर बहुत सारी वीडियोज़ डाली हुई हैं। अगर आप किसी भी एसएससी सीजीएल की एसएससी के तैयारी कर रहे हो तो उनसे रिलेटेड जो भी स्टैटिक के टॉपिक हैं वो मैंने आपको अच्छे से इस मेरे चैनल पे मैंने आपको कवर करवा दिए हैं, तो आप उन सबको देख सकते हो। आपको याद करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी क्योंकि सारे टॉपिक्स मैंने ट्रिक से आप सबको याद कराए हैं। अब करते हैं अपन अपने मेन मुद्दे की बात। ठीक है, सबसे पहले बात तो अपन देखते हैं जो कट ऑफ के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा मेल्स की कट ऑफ। ठीक है, मेल्स की कट ऑफ क्या रहने वाली है। ठीक है, देखो एसएससी सीपीओ 2020-23 में जो मेल्स की वैकेंसी है वो 1601 वैकेंसीज है। ठीक है, ओके, ये बात तो हो गई क्लियर। अभी जो रात को मेडिकल के लिए क्वालिफाई हुए हैं उनकी जो कट ऑफ कितनी गई है वो है अपने पास, जो एससी कैटेगरी है उनकी 160 गई है। ठीक है, एसटी की 165 गई है, ईएसएम की 133 गई है, ओबीसी 214 गई है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की 217 गई है, यूआर की 294 गई है। ठीक है, ये अपनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ गई है। ठीक है, एक चीज़ और देखना जरूरी पड़ जाता है कि अपने पास टोटल वैकेंसीज कितनी है। यूआर की 652 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की 165 वैकेंसी है, ओबीसी की 433 वैकेंसी है, एससी की 237 और एसटी की 114 वैकेंसी है। ठीक है, ठीक है, एक चीज़ और देखो, आप देखो जो अपनी जो यूआर की कट ऑफ गई है 294। ठीक है, 294 कट ऑफ गई है। ठीक है, 294 कट ऑफ को क्वालिफाई करने वाले बच्चे कितने हैं जो अपने हर एक कैटेगरी में, तो एससी में 126 बच्चे हैं जिनकी कट ऑफ 294 से ज़्यादा है। ठीक है, और जिनके मार्क्स 294 से ज़्यादा है। एसटी के 34 हैं। ठीक है, और एससी के और ईएसएम के 10 हैं और 1256 बच्चे ओबीसी के हैं। ठीक है, यहाँ एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और 668 बच्चे कितने हैं ईडब्ल्यूएस के हैं जो यूआर की कट ऑफ क्वालिफाई कर चुके हैं। अब देखो मेरे भाई, ठीक है, एक चीज़ तो मैं आपको यहाँ क्लियर कर देता हूँ। देखो जो कट ऑफ यूआर की गई 294 गई है। ठीक है, और 294 में जो ओबीसी के बच्चे हैं वो 1256 बच्चे हैं जो 294 वाली कट ऑफ को क्वालिफाई कर गए। और ओबीसी की टोटल वैकेंसी कितनी है, 433 वैकेंसी है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 1256 बच्चे 294 से ज़्यादा हैं। तो जिन बच्चों के 294 नंबर हैं उनका भी सिलेक्शन नहीं होने वाला है। तो जो ओबीसी कट ऑफ गई है ना 214, ये एक देखने मात्र के लिए गई है। जो रियल कट ऑफ है वो 294 से ऊपर है, वही थोड़े रेस में आगे हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा कुछ मार्जिन लेके चलो, 300 के अराउंड जिसके मार्क्स हैं वही बच्चे अपने जो सीपीओ में है जो नौकरी लेने के रेस में है। बस मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, बिल्कुल भी गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। जो बातें फैक्ट है वही मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। ठीक है, तो 1256 बच्चे तो अपने ओबीसी क्वालिफाई हैं, 668 बच्चे ईडब्ल्यूएस के ऐसे हैं जो यूआर को क्वालिफाई करके, और यूआर की वैकेंसी कितनी है 165। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी कितनी है 165। ठीक है, तो 668 बच्चे 294 से ऊपर हैं, तो मतलब 217 वाले कहीं उनको तो एक लॉलीपॉप दे दिया गया है। ठीक है, जो रियल बच्चे हैं जो जिनका सिलेक्शन होगा वो 294 से ऊपर वाले बच्चों का ही ईडब्ल्यूएस में ही सिलेक्शन होगा। ठीक है, ये बात आपको यहाँ से क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, अब अपन चीज़ें करते हैं आगे डिस्कस। ठीक है, कैसे चीज़ें चलेंगे। ठीक है, अब अपने पास टोटल वैकेंसी कितना है, यूआर की 652 है। ठीक है, 652 वैकेंसी है। ठीक है, अब देखो टोटल सेलेक्टेड फॉर यूआर के लिए टोटल बच्चे कितने सेलेक्ट हुए हैं, टोटल बच्चे मतलब ये इन सब का सम कितना है, ये सब और प्लस यूआर के 701। तो ये टोटल सेलेक्टेड बच्चे अपने पास 2795 बच्चे हैं जो यूआर के लिए सिलेक्ट हो गए हैं। ठीक है, यूआर के लिए सिलेक्ट हो गए। ठीक है, 2795 बच्चे। ठीक है, 2795। ठीक है, लगभग 2800 बच्चे ये हैं जो यूआर के लिए सिलेक्ट हुए हैं। ठीक है, ओके, ये बात मान लिए। ठीक है, मतलब इतने बच्चे ऐसे हैं जिनके 295 मार्क्स हैं। ठीक है, 295 मार्क्स इतने बच्चे हैं। ठीक है, अब यूआर की टोटल सीट अपने पास 652 है, 652 सीट अपने पास यूआर की है। ठीक है, लगभग 4.3 गुना बच्चे इससे सिलेक्ट हो गए यूआर से। ठीक है, अब अपन
अपन को मतलब क्या करना होगा, अगर अपने को कट ऑफ पे पहुंचना है तो जो 2795 बच्चे हैं ना, इनमें से अपने को उतने ही बच्चे लेने हैं, 652 बच्चे लेने, बाकी बच्चों को अपने को करना होगा लेफ्ट है, ठीक है, उनको हटाना होगा। अब हटाएंगे कैसे? देखो एक फैक्टर तो अपने पास इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, जो मेडिकल में बहुत सारे बच्चे आउट हो जाते हैं, ठीक है, एक तो वो चीज़ है। एक वो है जिनके मार्क्स कम है, ठीक है, दो ही फैक्टर यहाँ पे अपने पास मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे अब, ठीक है। अब और कुछ अपने को देखना ही है। तो ये सब चीज़ें अपन देख रहे हैं ना, जो मेडिकल में आउट होने वाले और जो जिनके मार्क्स कम है, तो ये सारा मैं जब मैं ट्रैफिक देखता हूँ ना बच्चों का, पर बच्चे का ट्रैफिक, ठीक है, तो एक नंबर पे है ना, एक नंबर पर नंबर 110 स्टूडेंट मैं अप्रोक्स मान रहा हूँ कि 110 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो मतलब एक नंबर पे 110 स्टूडेंट अभी स्टे कर रहे होंगे कि एक नंबर बढ़ते ही 110 स्टूडेंट पीछे हो रहे हैं। तो 110 स्टूडेंट बढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर 110 स्टूडेंट एक नंबर पे हैं, तो लगभग मैं कितने स्टूडेंट 20 नंबर बढ़ाता हूँ, अगर मान लो मैं 20 नंबर बढ़ाता हूँ ना, तो मेरे पास 2200 स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो मतलब कवर कर जाता हूँ मैं 20 नंबर बढ़ाने पर। तो 2200 स्टूडेंट कवर कर गया ना मैं, अगर मैं 2200 स्टूडेंट कवर कर गया, ठीक है, और 20 नंबर बढ़ाया, तो 20 नंबर बढ़ाने पर मैं 295 में 20 नंबर बढ़ाऊंगा तो मैं कहाँ पे पहुँच गया? 315 पे पहुँच गया, 315 नंबर पर मैं पहुँच गया, ठीक है। ये बात मेरी समझो, ठीक है। 315 पे मैं पहुंच गया और 20 नंबर बढ़ाते मेरे पास 2200 स्टूडेंट कवर हो गए। मतलब 2795 में से अगर मैं 2200 स्टूडेंट निकाल देता हूं तो अपने पास कितने बचते हैं? 595 स्टूडेंट बचते हैं। तो लगभग मेरे पास 595 स्टूडेंट बच गए, ठीक है। अब ये बच गए लगभग और वैकेंसी कितनी है? 652। तो मतलब मैं यहाँ से यहाँ पे पहुंच रहा है। अब मेरे पास कम हो गए बच्चे, मतलब मेरे पास सिलेक्शन के लिए मैंने कम बच्चे ले लिए, ठीक है, लेकिन मेरे को और बढ़ाना है। और बढ़ाने के लिए मेरे को क्या होगा? नंबर थोड़ा जो आउट करने वो कम करने होंगे। तो आउट करने के लिए अब मेरे को बच्चे कम करने हैं यहाँ से, मतलब 652 बच्चे मेरे को निकालने हैं, ठीक है। अब 315 के आसपास 315 पर अपने आसपास लगभग 595 है और लगभग 652 सीट है, मतलब इतनी ही सीटें हैं लगभग, है ना। थोड़े से अपने पास 50-52 बच्चे और अपने को सेलेक्ट करने हैं। तो मतलब 315 से कट ऑफ को थोड़ी कम लानी पड़ेगी। तो 314 या 313 के राउंड अपन कट ऑफ को लाएंगे, क्योंकि मैं 2 नंबर यहाँ कम क्यों कर रहा हूँ कि जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते हैं तो बच्चों की जो ट्रैफिक है ना वो कम होता जाता है, ठीक है। तो 50 बच्चों अपने को करने हैं ना, 313 या 312 के राउंड अपन को जाना पड़ेगा, ठीक है। तो 312 या 313 के राउंड अपने पास जाना पड़ेगा, ठीक है। तो यूआर की जो एस्टिमेटेड कट ऑफ है जो 313 के राउंड अपने पास आ जाएगी, क्योंकि अब जैसे ही जैसे आगे बढ़ेंगे ना वैसे वैसे अपने पास ट्रैफिक कम मिलेगा, ठीक है। तो 312 या 313 के राउंड अपने पास मिलेगी और इसमें अपन +-3 का गैप लेके चलते हैं, क्योंकि पता नहीं कहीं का जो स्टूडेंट ट्रैफिक वो ज़्यादा मिल जाए, कहीं कम मिल जाए, तो इसलिए थोड़ा एस्टिमेटेड गैप लेके लेके चलना पड़ता है। लेकिन जो कट ऑफ जाएगी वो 311, 312, 313 के राउंड ही जाएगी लगभग। तो यूआर की जो कट ऑफ है तो 313 के राउंड मेरे को जाती दिख रही है। 312 मतलब 311 से लेके और 316 के बीच में मेरे को यूआर की कट ऑफ जाती दिख रही है, ठीक है। इसके बाद में अगर ओबीसी की कट ऑफ देखते हैं, ओबीसी की बस वही अपना फंडा है, ठीक है। तो टोटल अपने पास ओबीसी के 1256 बच्चे ऐसे हैं जो 294 से ऊपर जिनके नंबर है। बाकी बच्चों को अपन कंसिडर ही नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो अपने आप बाहर हो गए, ठीक है। 294 से ऊपर वाले ही अपने पास सिलेक्शन की रेस में बचेंगे। अब 294 में से 1256 में से 200 बच्चे ऐसे होंगे जो यूआर की सीट ले लेंगे, ठीक है। यूआर की सीट कवर कर जाएंगे, यूआर की सीट कवर कर जाएंगे। तो अपने पास बच्चे कितने बच्चे, ठीक है, बच्चे अपने पास ओबीसी की जो ओबीसी की सीट लेंगे वो अपने पास 1056 बच्चे बचे हैं, ठीक है। 1056 बच्चे बचे हैं। लगभग अपने पास ओबीसी की सीट कितनी है? 433 सीटें अपने पास ओबीसी की हैं। 433 सीटें अपने पास ओबीसी की है, ठीक है। अब अपन करेंगे क्या? देखो 2.4 गुना है, ठीक है। और स्टूडेंट ट्रैफिक अपन ओबीसी का माने ना पर नंबर, तो पर नंबर मैं मानता हूँ 60 बच्चे एक नंबर पे अपने पास ओबीसी की स्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। ओबीसी की स्टूडेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब 60 नंबर, अब इसको 10 नंबर इंक्रीज करता हूँ, कट ऑफ को 10 नंबर इंक्रीज करता हूँ। तो 10 नंबर इंक्रीज करूँगा तो मेरे पास मैंने 600 बच्चों को क्या कर लिया? कवर कर लिया। अब 600 बच्चे कवर कर लिए, ठीक है। अब 10 नंबर इंक्रीज करने के बाद 600 बच्चे मैंने कवर कर लिए, 600 कवर कर लिए, तो 1056 बच्चे मेरे पास बचे थे। इसमें से मैं 600 निकालता हूँ तो मेरे पास बच्चे बचते हैं 456, ठीक है, 456। अब मेरे पास सीटें कितनी है? टोटल सीटें मेरे पास 433 है। सीटें मेरे पास कितनी है? 433 है, ठीक है, ओके, ठीक है। 433 सीटें हैं तो लगभग 456, लगभग बच्चों को जितनी सीटें हैं उतने बच्चों के आसपास में पहुंच गया। जितनी वैकेंसी है उसके आसपास में स्टूडेंट मिल गए, ठीक है। तो 433, तो लगभग मैं कितना लगभग 10 नंबर मेरे को ओबीसी में इंक्रीज करने पड़ेंगे। तो 294 में मैं 10 नंबर इंक्रीज करता हूँ तो 305 नंबर मेरे पास कट ऑफ ओबीसी की निकल के आती है। तो उसको ओबीसी की मेल की कट ऑफ जो मिनिमम जो नौकरी लेने के लिए सिलेक्शन होगी वो 305 के अराउंड रहेगी। 305 में मैं +-3 करके चलूंगा, क्योंकि स्टूडेंट ट्रैफिक की वजह से मेरे को ये लेके चलना पड़ रहा है। तो ओबीसी की जो कट ऑफ रेंज होगी वो 302 से 308 के बीच में मेरे को ओबीसी कट ऑफ रेंज देखने को मिल रही है, ठीक है, ओके, इतनी बात हो गई।
ठीक है। इसी प्रकार अपन देखते हैं AWS मेल की, AWS की ओर देखते हैं। AWS में भी वही सेम फंडा है, 295 स्टूडेंट है, 295 से ऊपर अपने पास 668 बच्चे हैं, ठीक है। टोटल सीट अपने पास 165 ही हैं, ठीक है, ठीक है। इसमें से 668 में से 68 बच्चे UR की सीट ले लेंगे मान लो, ठीक है। तो अपने पास बच्चे हैं 600 बच्चे, ठीक है, 600 बच्चे, ठीक है, 600 बच्चे बच गए अपने पास। अब पर नंबर अपने पास जो UR का जो ट्रैफिक है वो मैं 40 ले लेता हूँ, तो 40 × 11 तो 440 के राउंड में पहुंच गया, ठीक है, 440। तो 600 में से 440 में निकाल देता हूँ तो 160 बच्चे मेरे पास बचे, और मेरे पास सीट भी कितनी है 165, लगभग लोगों में बच्चों के पास पहुंचे हैं जितने मेरे को चाहिए, ठीक है। तो 11 नंबर में इंक्रीज करता हूँ, 305 में 11 इंक्रीज किया तो मेरे पास 306 बच गए, तो 306 आ गई, 306 कट ऑफ निकल के आती है। तो 306 में मैं ±3 का क्या लेके चलता हूँ, रेंज लेके चलता हूँ, 303 ± 303 से 309 के बीच मेरे पास UR की रेंज निकल के आती है। तो इसी प्रकार ये सारी चीज़ें हैं। तो इसी प्रकार मैंने SC और ST का एस्टिमेशन किया। तो इस प्रकार मैं आपको बताता हूँ कि आपकी जो कट ऑफ है ना वो फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाली है, और UR की क्या क्या कट ऑफ रहेगी। जो CPU में अगर आपको एक नौकरी चाहिए तो उसके लिए आपको कट ऑफ रहेगी 311 से 316 के बीच में UR की कट ऑफ रहेगी, ठीक है। OBC की रहेगी 303 से 308 के बीच में, और इसकी EWS की रहेगी 304 से 309 के बीच में, ठीक है। और SC की रहेगी आपकी 267, ये 267 से 270 के बीच में इतनी ही रहेगी। इसकी भी इतनी मान लो 266 से 270 के बीच में इतनी ही रहेगी। ये जो कट ऑफ है वो फाइनल कट ऑफ मैं आपको बता दिया हूँ। अब अपन बात करते हैं फीमेल की, कट ऑफ की बात करते हैं। सबसे पहले देखो फीमेल की टोटल सीट है 113, ठीक है। इसमें अपने पास जो UR की सीट है वो 44 है, ठीक है, 44 सीटें हैं जो UR की है, ठीक है। अब UR की सीटें हैं जो भी मैं पहले आपको पीछे जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वही सारे फैक्टर उसी हिसाब से मैंने फीमेल्स की भी कट ऑफ मैं आपके सामने निकाला हूँ, ठीक है। वो सब चीज़ें अपन इतने डिटेल में डिस्कस करेंगे नहीं, लेकिन देखो 271 अपने पास टोटल महिलाएं ऐसी हैं, दो लड़कियां ऐसी हैं जो UR की कट ऑफ को क्वालिफाई कर रही हैं, ठीक है। इतनी गर्ल्स हैं जो 309 से ऊपर है, ठीक है, और टोटल सीट UR की हैं 244, ठीक है। तो 227 लड़कियां अपने को आउट करनी है, ठीक है, इतनी लड़कियां अपने आउट करनी है। तो एक नंबर पे मतलब लड़कियों का ट्रैफिक है ना थोड़ा कम होता है, तो एक नंबर पे अपन 25 लड़कियां माने तो 10 नंबर पे 10 नंबर बढ़ाते हैं तो अपने पास 250 लड़कियां अपने पास आउट हो जाती हैं, ठीक, आउट हो गई, ठीक है, आउट हो जाती हैं। तो अपने क्या करते हैं 250 आउट होते हैं अपने पास, जो बच्चे जितने अपने लगभग आउट करनी थी वो आउट हो गई। तो 309 में 10 जोड़ते हैं तो 319, मतलब UR की लड़कियों की कट ऑफ लगभग 319 के राउंड जाने वाली दिख रही है, ठीक है। इसलिए मैं आपको एकदम फाइनल कट ऑफ में बता देता हूँ UR की, ठीक है। जो फीमेल्स हैं उनकी, तो UR की कट ऑफ अपने पास जानी है 319, OBC की जानी है 314 और EWS की जानी है 315। ये फीमेल्स की कट ऑफ है, ठीक है। अगर आपको पोस्ट वाइज कट ऑफ जाननी है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो कि ये हमें दिल्ली पुलिस के लिए क्या कट ऑफ जाएगी और CRPF BSF के लिए क्या कट ऑफ जाएगी, मैं सारी आपको बता दूंगा, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है गाइज, और शेयर भी कर दिया करो वीडियो को, ठीक है। बाय बाय, थैंक यू वीडियो में बने रहने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।